लोकसभा चुनाव के रण में कांग्रेस कितनी सीटों पर फतेह हासिल करेगी, इस पर खास बातचीत करने के लिए पूरे राजस्थान के अंदर 25 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस की क्या कुछ स्थिति है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पूरे राजस्थान के अंदर इस समय कांग्रेस को आप कहाँ देख रहे हैं? 2014 की बात करें, 19 की बात करें, भाजपा बात कर रही है अपनी हैट्रिक लगाने की, कांग्रेस क्या कर रही है? अपन 9 की बात करें, 2009 की, तो कांग्रेस ने इतिहास रचा था। और अब की बार भी चाहे बीजेपी कुछ भी कहे, राजस्थान में बीजेपी से अधिक सीटें इंडिया गठबंधन की आएंगी। हमारे लोग बहुत मजबूती के साथ लड़े हैं और मैं समझता हूँ प्रदेश की जनता का मन है। पहले जिन मुद्दों के ऊपर जो वोट कास्ट हुई थी, वो मुद्दे कोई पूरा हुआ नहीं। न अच्छे दिन आए, न महंगाई ख़त्म हुई और ना ही युवाओं को 2 करोड़ रोजगार मिला पर वर्ष, और ना ही जो है किसान को एमएसपी मिली। और 10 वर्ष मैं समझता हूँ लगातार जो है देश के लिए इससे बुरा दौर नहीं रहा होगा, जहाँ जीडीपी लगातार गिरती गई हो और बेरोजगारी दर लगातार बढ़ती गई हो। यूएनओ तक ने निष्पक्ष चुनाव की एक आशंका तक जताई हो। ऐसा कभी नहीं रहा जो अब की बार रहा है। आप लोग ये कह रहे हैं कि भाजपा 400 पार की बात इसलिए कर रही है क्योंकि वो चाहती है कि संविधान जो है उसको ख़त्म कर दिया जाए और आरक्षण भी ख़त्म कर दिया जाएगा। इस बहुत सारी तरह तरह की बातें सामने आती हैं। देखिए, आरक्षण, संविधान, लोकतंत्र, ये सारी चीज़ें एक ही बात है। अगर देश का संविधान मजबूत है तो संविधान के अंदर सब लोगों के लिए व्यवस्था है, इसके अंदर आरक्षण भी आता है। भाजपा राज तो 273 में बना सकती है, फिर वो 400 पार उसको किस लिए चाहिए? बताए कि भाई हमको 400 पार इसलिए चाहिए। आदमी रोटी खाता है, मान लो 2 चपाती से उसका पेट भर रहा है, वो कहे नहीं मेरे को तो 10 दो, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी मंशा गलत है। वो 10 रोटियों का क्या करेगा? राम मंदिर को पूरी तरीके से बीजेपी लगातार सामने रखने की कोशिश कर रहा है। आपको लगता है कि राम के नाम पर भी वोट हासिल कर सकती है भाजपा? भगवान राम तो सबके हैं ना, भगवान राम किसी एक के हैं क्या? ये तो मीडिया और बीजेपी के द्वारा ये सारा प्रायोजित कार्यक्रम है। क्योंकि आज चर्चा ये नहीं होती कि मोदी जी ने ये कहा था कि 2024 में मैं किसानों की आमदनी दुगनी कर दूंगा, 22 में सबको पक्की छत दूंगा, युवाओं को 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष दूंगा, गंगा मैया को साफ करूंगा, देश का विजन बताया था। लेकिन उस पर तो कोई पूछता ही नहीं है। ये मुद्दे ये होने चाहिए कि मोदी जी ने 10 साल में क्या किया। आज देश के अंदर पुलवामा जैसी घटना इनके समय में हुई है, संसद के अंदर लोग इनके समय में घुसे हैं, इलेक्ट्रोल बॉन्ड जैसा जो दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला इन लोगों ने किया है, उस पर तो मीडिया पूछता नहीं है और पूछता है राम मंदिर पे, इस पे। तो मैं तो ये समझता हूँ जनता जान चुकी है। अलवर में क्या स्थिति है? और आखिरी सवाल मेरा अलवर से जुड़ा, पूरे राजस्थान से जुड़ा रहेगा कि 25 में से कांग्रेस को आप कितनी सीटों पर देख रहे हैं? मैंने कह दिया बीजेपी से अधिक सीटें आएंगी, चाहे कितनी भी ज़्यादा आएँ, ये तय है। और अलवर तो 100% हम जीत रहे हैं। धन्यवाद। तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी, जिन्होंने बताया कि भाजपा से ज़्यादा सीटें हासिल करेगी कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस के पास में विज़न है। कांग्रेस का जो इस बार लोगों तक वो पहुंच रही है, मुद्दों के साथ पहुंच रही है, इसलिए जो लोग जो हैं वो कांग्रेस को वोट करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ आशुतोष शर्मा, न्यूज़ नेशन अलवर।